अब मैं हजरत को बिला ताखिर दावत दे रहा हूँ। टाइम चूंकि काफी हो चुका है। हजरत ने बड़ी शफकत फरमाई, दूर दराज सफर करके तशरीफ लाए हैं, तो आप मेहमान के हुकूक भी जानते हैं, मेहमान का ख्याल भी रखेंगे। इतने दूर से वो तशरीफ लाए हैं, आपकी मोहब्बतें लेकर आए हैं और आपकी मोहब्बत लेकर ही जाएं। आप ऐसी मोहब्बत दें कि ये आपको सारे सफर में याद रखें। और आपको पता होना चाहिए कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है जब ये जाते हुए सारे सफर में आपकी मोहब्बतों को, आपकी चाहतों को, आपके अंदाज को, आपकी दाद को जब ये याद रखेंगे, दुआएं देते जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाएंगे। तो हजरत तशरीफ लाए हैं खतीब पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के अजीम खतीब यूरोप एशिया, एक दर्द लेकर आए हैं। दर्द दिल के साथ, पुरसोज कलाम के साथ आपके सामने तशरीफ लाते हैं, आपके सामने मुखातब होंगे। एक दर्द दिल रखें, आप इनके दर्द दिल को सुनकर एक सच्चे उम्मती होने का सबूत देंगे। हजरत का खिताब सुनकर दुआ करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो अब दावत देता हूँ खतीब यूरोप एशिया, मुल्क पाकिस्तान के नामवर खतीब हजरत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब आपके सामने दर्द दिल के साथ, पुरसोज खिताब के साथ तशरीफ लाते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अम्मा अस्साइल फला तन्हर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई है। मुझको मेरे हजरत जी ने बात ये बतलाई है, जो नबी का हो जाए उसकी कुल खुदाई है। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूं और आप हजरात का बेहद मशकूर हूं कि आप हजरात ने मुझ जैसे नाचीज से मोहब्बत का इजहार फरमाया और आप हजरात ने मुझे कोई शादी के मौका पर नहीं, किसी की मौत मैयत पर नहीं, ताज़ीती प्रोग्राम पर नहीं, किसी बच्चे के अकीके पर नहीं, मकान बनाने की खुशी में नहीं, या कोई दोस्तों की दावत पर नहीं बुलाया, बल्कि आपने मोहब्बत का इजहार किया और उस मोहब्बत की भागदौड़ से उस डोली में ला बिठाया है कि जहां जोहर की नमाज से लेकर अब तलक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है और आप हजरात की जुबानें अल्लाह का जिक्र कर 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 और आपका दिल बाबर का जिक्र से मसरूर होकर, जुबानें अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर होकर आपके ईमान को जिला तरोताजगी बख्श रही हैं। जितनी देर आप आज बैठे हो, इतनी ही देर रोजाना आप अल्लाह को दे दें तो जो काम आपके दादे परदादे से अभी तक बिगड़े पड़े हैं, अल्लाह वो सारे काम बना देगा। कयामत के दिन इंसान पछताएगा बजुस उस घड़ी के जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से खाली गुजरी हो। इंसान पछताएगा। बहुत अल्लाह ने ये मौका, ये गनीमत दी। मैं आज अभी थोड़ी देर पहले एक जगह हमारे बहुत बुजुर्ग हस्ती मौलाना अब्दुल वली साहब, उनके भाई का इंतकाल हुआ तो मुझे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा, क्योंकि हमारी भी रिश्तेदारियां, ताल्लुकात, आपस में लेन देन, तो मुझे वहां बैठकर दुआ करनी पड़ी। झूठ अपने अंदर अल्लाह के फजल से बिल्कुल नहीं। मैं अब थक गया जी, रास्ता खराब, रोड खराब, तो मर गया, क्या फायदा सुनाऊं कुरान, झूठ बोलूं। आप अपनी आखिरत संवार जाए, मैं अपनी आखिरत बिगाड़ जाऊं। मेरे से बड़ा बदबख्त कौन है? मैंने तुम पर कौन सा एहसान किया? मैं तुम्हारे पास आया, आपने मेरा इस्तकबाल किया, आप झुक के मुझे मिले, आपने मुझे दुआ दी, आप मुझे खाना भी खिलाएंगे, जाते हुए गाड़ी का किराया देंगे, तो मेरा कौन सा एहसान? तो आप लोगों का शुक्रिया तो मुझे आप लोगों को अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। मेरी आखिरत भी संवर रही, मेरे बच्चों की रोटी रोजी का इंतजाम भी अल्लाह कर रहे। तो मुझे तो शुक्रिया आप हजरात का अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि आप लोगों के दिलों के अंदर, और खतीब थोड़े पाकिस्तान के अंदर और भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन इस बार आपने मुझे मौका दिया। कारी अब्दुल गफ्फार साहब और चौधरी मुजफ्फर खान साहब ने, चौधरी सबर अब्बास साहब ने, इन हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा किया और ये प्रोग्राम सजा। अब दुआ अल्लाह से कर लें, बयान सुनते हैं, सुनते रहे और सुनते रहेंगे, दुआ कर लें अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। तौफीक अल्लाह ने दे दी, तौफीक अल्लाह हर एक को दे, कबूल अपनी मर्जी से करते हैं। शेखुल अरब वल अजम हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह माल्टे की जेल में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। जब अंग्रेज की तरफ से फांसी का आर्डर आया तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उस आर्डर को देख के रो रहे।
शेखुल अरब वलजम हुसैन वसाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे, हजरत जी यूं तो तमन्ना शहादत करते हो, आज मौका मिल गया तो रो रहे हो। फरमाए बेटा हुसैन अहमद, बात शहादत या मौत की नहीं, बात डर इस चीज से लग रहा है कि जिंदगी एक ही है, जिंदगी एक ही है। तौफीक तो उसने दे दी अपने रास्ते में शहादत की, पर डर इस वजह से रहा हूं जिंदगी एक है, पता नहीं कबूल करेगा कि नहीं करेगा। हम तो बहुत इस मामले के अंदर निकम्मे हैं कि नमाज पढ़ के ऐसे दौड़ेंगे जैसे पिंजरे से जानवर परिंदा निकल के दौड़ता है, दुआ ही नहीं करते, अल्लाह से मांगते ही नहीं, पूछते हैं कहां लिखा है। लिखा तो इंसान की तख्लीकी, मेरे बाबू ये जो ऊपर निचोरे कहां लिखा हुआ था, अल्लाह ने लिख दिया था एक जगह। खुदा के वास्ते आपस के फरका वारियत से तफरका बंदी से बाहर आओ, प्यार मोहब्बत का दर्ज दो। खड़े हो तो बैठने का पता नहीं, बैठे हो तो लेटे का पता नहीं, लेटे हो तो उठने का पता कोई नहीं, एक बाजू आस्तीन कुर्ता बाजू में पहन लिया दूसरे का पता ही कोई नहीं, एक उतार दिया दूसरे का पता ही कोई नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके रिश्तेदारों को महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं जाना, मेरा तो रोजाना ही वास्ता है। जलसों में चले गए, मौत मैयत में चले गए, शादियों से ज्यादा गमियों में चले गए। ऐसी ऐसी दास्तानें मरने वालों की सुनते हैं, यकीन ही नहीं आता कि जिंदगी भी कोई चीज है। ऐसी ऐसी दास्तानें सुनते हैं, उठने को दिल ही नहीं करता, यार उठे को फरिश्ता ना दबोच ले। पहले मौत आया करती थी जब बुढ़ापे के आसार होते थे, अब तो जवान जा रहे हैं, लाल जोड़े में दुल्हन जा रही, सेरा बांध कर दूल्हा जा रहा है। सारे शादी के प्रोग्राम हो गए, दुल्हन को पीछे बिठाया हुआ है, और जब रुखसत हुए तो लोगों ने कहा अल्लाह तेनू भाग लाए। वो भंड आए और नाचने वाले गाने वाले आके दुआएं दे के गए, तेरे बच्चे जिए तो यूं हो। कुदरत को क्या पता था ये खुद भी नहीं जिएगा। 2 घंटे की मुसावत के बाद जब इजराइल अलैहिस्सलाम रास्ते में खड़ा हुआ, इसके लिए मौत है। अक्लमंद आदमी वो जो इस दुनिया की हकीकत को जानकर इस दुनिया के धोखे में ना आए। अक्लमंद आदमी वो जो जिंदगी से ज्यादा मरने की तैयारी करे। मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, कौन पूछता है आके। पहले रस्म सोयम होती थी, सोयम का खत्म होता था 3 दिन के बाद। अब वेल है बच्चों के पास, शाम को जनाजा उठा, सुबह सब बरादरी को कित्थे बैठाइए जी, कित्थे खुआइए, कित्थे पियाइए, हाँ जी कौन दुकान 3 दिन बंद करेगा, प्यो दी मैयत ही खर्चा इतना हो गया, अब कौन संभाल। अफरा तफरी हो का आलम है। बाप के पास बेटे के लिए वक़्त नहीं, बेटे के पास बाप के लिए वक़्त नहीं, बीवी के पास शोर के लिए वक़्त नहीं, शोर के पास बीवी के लिए वक़्त नहीं। शोर आता है उसे पता ही कोई नहीं, घर के अंदर नौकरानी है बीवी, बीवी को एहसास ही कोई नहीं मेरा शोर है, थक हार के आया है, उसने आते इतनी बड़ी जुबान चलानी शुरू कर दी, उसके अरमानों का बेड़ा गर्क कर दिया। वो दुकान जल्दी बंद करके आया, मैं घर जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, आराम करूंगा, सारे दिन की थकन उतारूंगा। उसने आकर ऐसी ऐसी उसे सुनाई, कभी माँ की तरफ से, कभी बाप की तरफ से, कभी अपनी जात की तरफ से, कभी पैसे की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ। परेशान होकर बैठ गया। फिर वो दुआएं करने लगा, या अल्लाह मौत ही दे दे। इतनी जिंदगी अपनी तंग मत करो। जो अल्लाह ने जिंदगी दी थी बड़ी फूलों भरी जिंदगी थी, हमने इस जिंदगी को ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया, और इस ख्वाहिशात की जब हमने इसको रस्सी पर, हमने इसको दरख्त पे चढ़ाया तो ये तो मुसीबत बन गई हमारे लिए। और अल्लाह से हम कुछ और वादा करके आए। खुदा का कुरान कहता है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये वादा अल्लाह से क्या था, याद है? अंग्रेजी पढ़ने वालों, फारसी पढ़ने वालों, उर्दू पढ़ने वालों, हिसाब करने वालों, साइंस पढ़ने वालों, खुदा के वास्ते कुरान पढ़ के देखो। दुनिया के अंदर कोई 10 रुपए की वादा खिलाफी कर दे, 100 रुपए की वादा खिलाफी कर दे, कहते यार एदा एतबार ही कोई नहीं। तुझे दोस्ती तो मिलेगी, तुझे प्यार तो मिलेगा, तुझे खाना तो मिलेगा, मेरी बैठक में तुझे चाय मिलेगी, लेकिन लेन देन नहीं करूंगा, तेरा एतबार ही कोई नहीं। परवरदिगार आलम से कौन कौन सा वादा करके आए और कौन कौन सा आके तोड़ दिया। अगर अर्श वाले ने कह दिया मुझे तुम्हारे पे एतबार ही नहीं, तो बताओ आप मैं कहां जाएंगे।
सबसे पहले वादा अर्श वाले से किया था जब उसने कहा, ऐलान किया था, लस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा कोई नहीं? क़ालू बला, सबने कहा था या अल्लाह तू हमारा खुदा है। फरमाया यहाँ भी तुम्हारा खुदा, दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारा खुदा मैं रहूंगा। अब गमी में मैं खुदा, मौत में मैं हया खुदा, खुशी में मैं खुदा। हर जगह तुम मुझे अपना माबूद मानियो, हर जगह तुम अपना मुझे खुदा मानियो। लेकिन 4 पैसे आने की देर है, ना खुदा रहा ना खुदा के बंदे रहे। आज तेरे दरवाजे पर कोई अल्लाह का नाम लेकर मांगने के लिए आ जाए, कहते तेरे प्यो दा माल है, सारी मेरी मेहनत ने, मेरे हाथों की तरफ देख, मेरे पैरों की तरफ देख, मेरी जवानी की तरफ देख। ये पैसा इतने आसान नहीं जिसे तू पानी की तरह बहा रहा है। इस पैसे को मैंने सारी जवानी को खपा के ले लिया, सारे अरमानों को बर्बाद करके ले लिया। खुदाए पाक की कसम, तूने जवानी खो दी, बुढ़ापा गवा दिया, तूने पैसा कमाया। एक दिन ऐसा आएगा तुझे बुढ़ापा जवानी देनी पड़ेगी, पैसा तुझे छोड़ के जाएगा, पैसा गवाना पड़ेगा। ओ लोगों, सारी जिंदगी खपाई जान बचाने, मेरे अजीजों, सारी जिंदगी गवा दी, जिंदगी गवा दी, पैसा बचा लिया। अब जिंदगी चली जाएगी, पैसा फिर भी बच जाएगा। पैसा कमाते कमाते जान लगा दी, जान बचाते बचाते पैसा लगा दिया। एक वक्त ऐसा आया, पैसा भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, खुदा ही कर सकता है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े MBBS ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट ने, सर्जनों ने जवाब दे दिया, मियाँ जी घर ले जाओ, अब दवा नहीं, पैसा काम नहीं आएगा, दुआ काम आएगी। फरमाया बंदे, इस चीज का एहसास तुझे पहले ही हो जाता, ना मैं तुझे छोड़ता, ना मैं तू मुझे छोड़ता। दुनिया के पीछे लग के, माल के पीछे लग के इतना दूर हो गया तो रो रो के थक गया। आज 10 महीने हो गए, मार्च में जवाल आया था, मार्च में अल्लाह का अजाब आया था, मार्च में आजमाइश आई थी, 8 मार्च को ऐलान हुआ था मेरी मर्जी मेरा जिस्म है। एक औरत ने ऐलान किया, खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। अमीर भी लपेट में आ गए, गरीब भी लपेट में आ गए, फकीर भी लपेट में आ गए, उलमा भी लपेट में आ गए, सुलहा भी लपेट में आ गए, वली भी लपेट में आ गए, गौस कुतुब अब्दाल भी आ गए, मस्जिद के इमाम भी आ गए, मुअज्जिन आ गए, नेक लोग आ गए, नेक औरतें आ गई। एक औरत ने जब ऐलान किया इस्लामाबाद के मेन रोड के ऊपर के मेरी मर्जी मेरा जिस्म है, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करूंगी, खुदा की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से यार के साथ रात गुजारूं, मुझे हक दिया जाए, बाजार जाऊं मुझे ये ना पूछे बाजार क्यों गई थी, मैं किसी के घर से आऊं या कहीं से आऊं मुझे कोई ये ना पूछे कहां गई थी कहां से आई, मुझे हक दिया जाए। इलाहुल आलमीन ने ऐलान कर दिया ये हक तो मेरा है, मैं तुझे कैसे दे दूं। नमरूद ने हक मांगा, मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, फिरौन ने मांगा, मैंने बेड़ा गर्क कर दिया, कारून ने मांगा, मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। मक्के के मुशरिक यही हक तो मांग रहे थे, मक्के के मुशरिकों का बेड़ा गर्क कर दिया। बिलाल ने आकर नबी के कदमों में ऐलान किया यह हक मेरा नहीं, मुस्तफा का नहीं, हक खुदा का है। मैंने बिलाल को जमीन से उठा के बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़ा कर दिया। तुम्हें किसने कह दिया इख्तियार तुम्हारा है? ये इख्तियार तो सारे मेरे हैं। किसी ने बुतों को इख्तियार बांट दिया, किसी ने लकड़ियों को खुदा इख्तियार बांट दिया, किसी ने कब्रों को इख्तियार बांट दिया। मैं निस्बतें नहीं देखा करता, मैं नसब नहीं देखा करता, मैं रिश्तेदारियां नहीं देखा करता, मैं ओहदे नहीं देखा करता। सगा चचा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, मक्के के बुतों को ना छोड़ा, काफरों को ना छोड़ा, सरदारी निजाम को लात मार दी। का सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन बाप दादे जिनकी इबादत करते रहे उन्हें नहीं छोड़ सकता। रहमत वाले नबी से फरमा दिया ऐ मेरा मोहम्मद उठ के आ जा, उसके लिए दुआ करना तो दूर की बात, तुझे उसके पास बैठने की भी इजाजत कोई नहीं। और ये तो चाचे की बात है। हजरत नूह अलैहि सलाम अपने बेटे के लिए रो रहे हैं, बेटे से ज्यादा किसका रिश्ता करीबी हो सकता है। फरमाया ऐ नूह क्या कह रहे हो, जरा सोच समझ के कहो। तू कह रहा है ये मेरा अहल है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा कुनबा है, ये मेरी बरादरी है। ऐ नूह जिसने कुफर किया तेरे रब को ना माना, मुझे मेरी किबरियाई की कसम हो, तेरा खून होने के बावजूद तेरा बेटा कोई नहीं। ऐ मेरा नूह आज तो तूने लाड लाड में तूने मांग लिया,
हमने लाड लाड में तुझे जवाब दे दिया, तुझे प्यार में कह दिया कि काफिरों के लिए तूने आज के बाद दुआ नहीं करनी। पैगंबर आज पहली गलती पे तुझे माफी दे दी, आइंदा आप मेरे पैगंबर से अगर आपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर बेटे के लिए, हाथ उठाकर बीवी के लिए मांगना शुरू कर दिया, मुझे गुस्सा ना आ जाए। अगर मुझे गुस्सा आ गया, 12वां सिपारा है, खुदा कह रहा है मैं तेरा ताजे नबुवत उतारने में देर नहीं करूंगा। मेरे अजीजों अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह की जात के अलावा किसी गैर का मेरे अजीजों ध्यान दिल में लाने से पहले सोच लिया करो। जिसका एक बाप हो, एक बाप वाले को 2 बाप का कहे, बेटे से बर्दाश्त नहीं होता, खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा। किसी को सबसे बड़ी गाली ये है कि यार तेरी माँ नहीं है, तेरा बाप नहीं, तू तो कईयों की औलाद है, खुदा की कसम गैरत के नाम पे मर जाएगा या मार देगा। तो पानी का गंदा नुतफा होने के बावजूद इतना गैरत वाला, जिसने जमीन आसमान इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जिसने कुन कह के सारा निजाम बना दिया, वो गैरत वाला कैसे नहीं हो सकता है। सबसे पहले अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, उसकी वहदानियत में, उसकी तौहीद में, उसकी उलूहियत में, उसकी रुबूबियत में, उसकी किबरियाई में, उसकी यकताई में। पालने वाला, संभालने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, मौत हयात का माली, गमी खुशी का माली कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। मेरे अजीजों, इस निजाम के अंदर मदाखलत करने की 8 मार्च को कोशिश हुई। किसी ने कहा मेरी मर्जी मेरा जिस्म है, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। परवरदिगार आलम ने 7 दिन की मोहलत दे दी। मशरिक में ऐलान कर दिया, मगरिब में ऐलान कर दिया, शुमाल में ऐलान कर दिया, जुनूब में ऐलान कर दिया, परिंदों में ऐलान कर दिया, दरिंदों में ऐलान कर दिया, रेंगने वालों में ऐलान कर दिया, चलने वालों में ऐलान कर दिया, चिपकने वालों में ऐलान कर दिया, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दिया। परवरदिगार आलम ने इंसानों जिन्नों में ऐलान कर दिया, सारी की सारी मखलूक में ऐलान कर दिया। इसने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मेरी मर्जी मेरा जिस्म, इसकी जुबान को बंद कर दो वरना खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इसको को शराफत से सर पे दुपट्टा ओढ़कर अपने घर चली जा, इसको को अपना पैर पांव का जूता छुपा ले, इसको को अपना बुर्का डाल, अपने चेहरे पे बुर्का डालकर, अपने वजूद पे बुर्का डालकर अपना जिस्म छिपा, चादर 4 दीवारी का एहसास करके अपने घर के अंदर बैठ जा। अगर तूने तौबा न की तो अपनी सरकत से बाज ना आई, तू तो औरत हो के बुर्का नहीं पहनती। मैं अपनी आई पे आ गया, मास की सूरत में तेरे मर्दों को बुर्का ना पहना दूं तो मुझे खुदा ना कहना। 7 दिन के अंदर मेरे अजीजों, भाई भाई के सामने बुर्का पहन के बैठा है, बाप बेटे के सामने बुर्का चेहरा छुपा के बैठा है। अल्लाह अकबर। और मर्द तो मर्द है, औरतें औरतों के सामने चेहरा छुपा के बैठी है। ये खुदा नहीं तो और क्या है। इलाहुल आलमीन। अगर इसने तौबा न की तो क्या होगा? फरमाया सबकी रोजी पे असर पड़ेगा, मईशत पे, तिजारत पे असर पड़ेगा, कारोबार पे असर पड़ेगा। और दुनिया के इदारे, साइंस के अड्डे बंद तो दूर की बात है, मैं कुरान के इदारे तुम्हें बंद करके दिखाऊंगा। ओ मेरा खाकर मेरे गैर के गीत गाओ, मेरी किताब को हाथ लगाते तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? खाओ मेरा गीत किसी के गाओ, मेरे घर में कैसे आ जाते हो? और तुम किसी की मुखालफत करो, वो तुम्हें अपने बुए पे बर्दाश्त नहीं करता। तुम मेरी तौहीद की मुखालफत करो, मैं अपने दरवाजे पे तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूंगा? किसकी मजाल है? रमजानुल मुबारक का महीना था, किसकी मजाल थी कि तुम्हें खुदा के घर में आने से रोके? क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है शैतान को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम
को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, खुदा के घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। इस मर्तबा अल्लाह इतना नाराज हुआ, परवरदिगार आलम की नाराजगी इतनी आई, अल्लाह अकबर, फौजियों को, पुलिस वालों को अल्लाह अकबर हमने समझा दरवाजे पे खड़ा कर दिया। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को वर्दियां पहना के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। अल्लाह गनी, पहले चोर को चोरी पे डंडे पड़ा करते थे, शराब को शराबी पी शराब पीने पे डंडे पड़ा करते थे, जवारी को जुआ खेलने पे डंडा पड़ा करते थे। रब्बे काबा की कसम है, मुझे कोई तो इस्लाम की हिस्ट्री ऐसी दिखाओ कि कलमा पढ़ने पे डंडे पड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ने पे डंडे पड़ रहे हैं। यकीन जानो कि तुम्हारे सरगोदा का इलाका है, 20 रमजानुल मुबारक सरगोदा शहर की मस्जिद के अंदर मुफ्तियान इकराम ने तकाफ किया, पुलिस वालों ने डंडे मार मार के मस्जिद से निकाल दिया। परवरदिगार आलम इतना नाराज है, अल्लाह जल्ला शानू ने वर्दियों के अंदर फरिश्ते ला के खड़े कर दिए। फरमाया खबरदार, तुम मेरा खा कर मेरी नाफरमानी करो, तुम्हें मेरे घर में सजदा तो दूर की बात, दरवाजे पे फड़कने की भी इजाजत कोई नहीं। बड़ी जामे मस्जिद के दरवाजे बंद करूंगा। ओ लोगों, यकीन जानो, मैंने सुना होता तो कभी यकीन न करता, मैंने तो मेरे अजीजों खुद यकीन जानो लॉकडाउन के अंदर सक्खर में एक बड़े घर के अंदर जुमा पढ़ाया। जामे मस्जिद में जुमा था, इश्तार मेरे नाम का लगा हुआ था, रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, दरवाजे बंद कर दिए। का खबरदार, मौलवी साहब का, मुअज्जिन साहब का, खादिम साहब का नाम लिख के चले गए। अगर मौलवी अब्दुल्ला नान ने जुमा पढ़ाया, तीनों को अंदर कर दिया जाएगा। अवाम का इज्तिमा हो गया, आपस के अंदर बात हुई, इस मकान के अंदर बड़े मकान में जुमा पढ़ा लो। खुदाए पाक की कसम, उधर कुरान की तिलावत जुबान पे थी, आंख से आंसू था कि इलाहुल आलमीन, ये कोई मक्के का अबू जहल का दौर तो नहीं है, ये कोई अबू जहल अबू ताहब तो नहीं है। खुदाए पाक की कसम, उमर आया, बैतुल्लाह का दरवाजा खुल गया। या अल्लाह, आज तो इतना नाराज है, उमर का नाम लेने वालों के लिए तूने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। आज 10 महीने हो गए पाकिस्तानियों, तेरा मेरा दाखिला मक्के में बंद है। पिछले महीने पूरे पाकिस्तान से 80 आदमी सिर्फ गए। पहले तो मेरे अजीजों, जहां दिल करता था बुलावा आ जाया करता था, आसमान वाला मंजूरी दे दिया करता था, हाथ उठाया करते थे, इलाही अपने घर बुला ले। पूछा जाता था कौन से घर बुलाऊं? अल्लाह अकबर, ऐसे लोग भी गए जो मोहल्ले में उसके घर में ना आए, लेकिन बैतुल्लाह में चले गए, मस्जिद नबवी में चले गए। अल्लाह ऐसे नाराज हुए, सबका सोशल बाइकाट कर दिया, किसी को जाने की इजाजत नहीं। पहले नात पढ़ा करते थे, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मेरे अजीजों, कभी पढ़ा करते थे फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। कभी क्या करते थे, जहाँ सबा मुस्तफा से जाके कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। अब तो मिंबरों पर, मेहराबों पर, जलसों में, दस्तारे फजीलत के प्रोग्रामों पर अब तो नात पढ़ने वाला खड़ा होके कहता है, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के लाहा, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। आज मेरे अजीजों, 10 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक को पता लग गया कमली वाला हमारे से नाराज हो गया है। इलाहुल आलमीन, हमारे से तो बात ही नहीं होती, तू ही बता दे नाराजगी की वजह क्या है। आवाज आई, मैंने अपने महबूब से पूछा, महबूबा आप इनसे नाराज क्यों हो गए? अल्लाह अकबर, सर्द हवाओं के, ठंडी हवाओं के दरवाजे बंद क्यों हो रहे हैं? अल्लाह गनी, महबूब आलम ने बताया होगा, या अल्लाह मैं तेरे से शिकवा ना करूं, मैं तेरे से गिला ना करूं तो क्या करूं? ताइफ के पत्थर पड़े, मैंने तेरे से शिकवा ना किया। इलाही, मेरे पेट पर भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे रहे, मैंने शिकवा ना किया। परवरदिगार आलम, मेरी बच्चियों को बिन बयाए तलाकें होगी, मैंने शिकवा ना किया। इलाहुल आलमीन, वो वक्त मुझे भूलता कोई नहीं, जब बिलाल दरवाजे पर आ गए और आके कहने लगे, कमली वाले अजान हो गई, नमाज के लिए आओ। मैंने कहा, बिलाल अबू बकर उमर से कह दे, उस्मान अली से कह दे, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम से कह दे, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन मसूद से कह दे कि मिंबार मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। बिलाल कहने लगे, कमली वाले आप क्यों
नहीं आते। फरमाया बिलाल तुझे सुनाऊं या आंखों से दिखाऊं? हज़रत बिलाल कहने लगे आंखों से क्या दिखाओगे? रहमत वाले नबी ने फरमाया बिलाल मेरे हुजरे का पर्दा हटा के अंदर आ जा। हज़रत बिलाल आए, हुजूर ने अपने जिस्म की तरफ इशारा किया, हज़रत बिलाल रोने लग गए। फरमाया बिलाल इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सबर करने वालों के साथ अल्लाह है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे मैं समझ तो गया, लेकिन कमली वाले बताओ यह हालत कैसी है? तहमत पहन रखी है, कुर्ता कोई नहीं। फरमाया बिलाल अल्लाह की तरफ से आज इतना आजमाइश आई है बिलाल, तेरे मोहम्मद के पास पहनने के लिए कुर्ता भी कोई नहीं बचा है। रोटी कपड़ा मकान का 74 साल हो गए नारा लगाने वालों। कौन सा दिन था तुम भूखे मरे? तीनों टाइम की रोटी मिली, 2 टाइम की चाय मिली, तुम्हें दूध मिला, तुम्हें शरबत मिले, तुम्हें मूंगफली रेवड़ी मिली, तुम्हें फ्रूट मिला, तरह तरह के मौसम मिले। अल्लाह की कसम शहर वालों को क्या पता ये कौन सी फसल है। मेरा बच्चा भी ये ड्राइवर से पूछ रहा था ये पत्ते कौन से? कहने लगे आलू की फसल है, ये मटर की फसल है, इधर क्या कमाल। और मेरे अजीजों तुम जितनी भी साइंस ले आओ, जितना भी बड़ा तजर्बा कर लो, एक जगह के ऊपर तुम 3 चीजें बना के दिखाओ, वाह अल्लाह तेरी कुदरत के कुर्बान जाऊं। मट्टी कपड़ों पे लग जाए, पाक न तक ना करो, कपड़े पाक नहीं होते। एक एरिया के अंदर मटर भी लग रहा, आलू भी लग रहे, गोभी भी लग रही, कपास भी लग रही, दाना एक डालता है फाड़ने वाला अल्लाह, जमीन के अंदर जमाने वाला अल्लाह, जमीन के अंदर से दाने को निकालने, हरे हरे रंग के पत्ते डालने वाला अल्लाह, फिर पत्तों को ऊंचा करने वाला अल्लाह, फिर पत्तों को और बुलंद करने वाला अल्लाह, पत्तों पर रंग चढ़ाने वाला अल्लाह, रातों को जहरीले जानवरों से बचाने वाला अल्लाह, फिर इनके अंदर दाने भरने वाला, आलू की जगह गंदुम नहीं आती, गंदुम की जगह आलू नहीं आता, निजाम को संभालने वाला अल्लाह। यकीन जानो मेरे अजीजों तुम लाखों रुपए की कोई मशीन नहीं लो, गड़गड़ करने लग जाती है, मशीन को वर्कशॉप पहुंचाया जाता है। जमीन ने कभी गड़गड़ करके न दिखाया, कभी गड़बड़ करके नहीं दिखाया, जमीन कभी कांपी कोई नहीं। अगर 200 साल से गंदुम है तो गंदुम ही आ रही है, अनाज है तो अनाज आ रहा है, कमाद है तो कमाद आ रहा है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ मेरे बंदे तू खाता लेता थक जाएगा, परवरदिगार आलम तुझे देता नहीं थकेगा। कितने अल्लाह के इनाम हैं, अल्लाह के अपने बंदों पर कितने इनाम हैं। इलाहुल आलमीन मैं किसी हालत में तेरा न शुक्राना बना, परवरदिगार आलम मैंने किसी हालत में तेरी न शुक्री न की। इलाहुल आलमीन मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब माई खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आया। रहमत वाला नबी 25 साल की आपकी उम्र है, हजरत खदीजातुल कुबरा 40 साल की उम्र में हुजूर के घर में आई। फिर 4 बेटियां सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बेटियां खदीजा के बतन से। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे खदीजतुल कुबरा के बतन से। 6 नबी की नस्लों की वारिस है, 6 बच्चों की वारिस है। अल्लाह के नबी घर तशरीफ लाए, खदीजा को देखा सोने के कंगन पहन रखे हैं, खदीजा को देखा कानों में बालियां हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा इस्लाम की मलका को देखा, गले के अंदर हार है, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया खदीजा नाराज तो नहीं होगी? सैयदा खदीजातुल कुबरा ने कहा कमली वाले नहीं। आपने फरमाया खदीजा तेरा मेरा निभा नहीं हो सकता, तू मैं एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, या दौलत छोड़नी पड़ेगी या मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगा। ऐ खदीजातुल कुबरा मैं बांटने वाला आया, मैं खर्च करने वाला आया, अल्लाह ने तुझे जोड़ने वाली कब से बना दिया। अम्मा खदीजा ने कहा महबूबा आज कह दिया आइंदा ना कहना, तू माल की बात करता है, बता छुरी लेके जिस्म के टुकड़े कहां से करके तेरे कदमों में रखो। कमली वाले सब कुछ दे दूंगी लेकिन तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। हुजूर ने फरमाया ए खदीजा कब तब की बात नहीं, तुझे अभी फैसला करना पड़ेगा। सैयदा खदीजातुल कुबरा ने अपने तकिए के नीचे सराहने के नीचे हाथ डाला, 40,000 दिरहम उठाए हुजूर के कदमों पे ला के रख दिए। कमली वाले और क्या फरमाया खदीजा तेरे दरवाजे में जानवरों के बाड़े में 19 ऊंट खड़े हुए हैं, खदीजा इनका क्या करेगी? अपने खादिम को भेजा, कहा
19 ऊंटों की रस्सियां खोल दे, जहां मर्जी चले जाए। आज खदीजा ने वो भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खदीजा अब तेरा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। देखा खदीजा पानी के प्याले में चमड़ा डालकर भिगो के से चूस रही है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खदीजा अब तेरा मेरा साथ चलेगा। इतने में दरवाजा बजा। मन दक्कल बाब, कौन? अना जिब्राइल अमीन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया है। ए जिब्राइल कैसे आया? कि पहले कुरान लेके आता था, आज जिब्राइल खदीजा पर खुदा का सलाम लेके आ रहा है। नबी के घर में दुल्हन बन के आई, खुदा का सलाम नहीं आया। नबी को रिश्ता भेजा, खुदा का सलाम नहीं आया। तिजारत का माल हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे बिकवाती रही, खुदा का सलाम नहीं आया। जब सारा कुछ हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया तो सैयदुल मलाइका भी सलाम कर रहा है। कौन है? अबू कहाफा का बेटा जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलमे की दावत दी, इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ लिया। 6 रेशम के कपड़ों की दुकान ने अल्लाह के रास्ते में दे दी, खुदा का सलाम नहीं आया। 40 के करीब काफरों को मुसलमान बनाया, खुदा का सलाम नहीं आया। अल्लाह अकबर। बेटी बेआदी, खुदा का सलाम नहीं आया। कब आया? जब नबी ने ऐलान किया ग़ज़वा तबूक के मौका पर, लाओ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की अज़मत के लिए माल जान कुर्बान करो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला घर से माल की गठड़ी उठा के ला रहा है। अल्लाह अकबर। फिर भी खुदा का सलाम नहीं आया। घर बैठे टाट का लिबास पहन लिया, वो उम्दा लिबास उतार कर वो भी हुजूर के चंदे में जाके जमा करा दिया। इधर सिद्दीक लिबास जमा करा रहा था, इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके खड़े हो गए। हुजूर ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा। जिब्राइल क्या बात है, 600 परों का मालिक है, पहला कदम जमीन पे रखता है, दूसरा आसमान पे रखता है। जिब्राइल क्या बात है। अल्लाह अकबर। आज तेरा शहाना लिबास कहाँ चला गया और टाट का लिबास कहाँ है? कमली वाले मुझे ना देखो, अपने अबू बकर को देखो, सिद्दीक अकबर अपने गुलाम को देखो, यारे गार को देखो। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इसने तो अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर यानी मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। तभी तो जैसा सिद्दीक ने लिबास पहना, मेरे समेत 70,000 मलाइका ने वैसा आसमान पर लिबास पहन लिया है। कमली वाले जरा सिद्दीक को कहो सर झुकाना, सर उठाना। तूने वो काम किया कि जिब्राइल अर्शों से लेकर सिद्दीक तेरे पर खुदा का सलाम लेके आ गया है। ओ भाई कुछ देना पड़ेगा, बैठे बैठे सारे काम नहीं बनेंगे। कदम उठाओ, हरकत करो, खुदा की कसम अल्लाह की मदद नकद आएगी। घर के अंदर बैठे रहो, खुदा की मदद नहीं आएगी। मस्जिद में आके दिखाओ, अल्लाह की मदद आ जाएगी। मेरे अजीजों शिकवे गिले करो, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह की मदद आएगी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाहुल आलमीन, जहां जहां तूने मुझे कहा, मैंने कभी आंख से आंसू निकाल के न दिखाया, लेकिन इलाहुल आलमीन आज मैं तेरे आगे रोऊंगा, आज मैं तेरे आगे शिकवा करूंगा। परवरदिगार आलम ने पूछा मेरे हबीबा क्या बात है? कम अल्लाह, मेरी आयशा रोती मेरे पास आ गई। मैंने पूछा आयशा क्या बात है? का पाकिस्तान वालों ने मेरा नाम जानवर के ऊपर लिखकर कुतिया लिख दिया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह मैं रहूं ना तो क्या करूं? 4 दिन के बाद खबर आई मेरी 3 बेटियां रोती मेरे पास आ गई। अब्बा बता हमने तेरी उम्मत का क्या बिगाड़ा? अब्बा बता तेरे साथ हमने सबर नहीं किया, तेरे साथ हमने तकलीफें नहीं बर्दाश्त की। और बेटियों वालों, खुदा के वास्ते तो किसी की बेटी का गिला न करना, अपनियों पर आइयो। और बेटी दुश्मन की हो तो उसका भी गिला न करना, और दुश्मन की बेटी का गिला करने से मना फरमाए। ये तो कायनात के नबी की बेटी है, जिसका नाम अल्लाह ने ज़ैनब रखा, जिसका नाम रुकैया कुलसूम रखवाया गया। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बेटियों का मकाम बताऊं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल आया, उसने कहा वो ताजा ऊंट अभी पहाड़ों के दामन में ज़िबा हो रहा
है। कौन है? गंद भरा उसका ओज उठाए और लाके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सर के ऊपर फेंक दे। उकबा बिन अबी मुईत बड़ा जंगजू बहादुर था, उसने कहा मैं काम करूंगा। गया और दोनों हाथों से वो ओज उठाया और जोर से हुजूर पे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद पास खड़े थे का दबाव की वजह से हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने उस ऊंट की ओजड़ी को, गंद भरी ओजड़ी को खींचा, मेरे से खींची ना गई। मैं परेशान हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा खातून जन्नत सैयदा फातिमा के, खदीजा के हुजरे में गया। मैं खदीजा जल्दी बच्चे की किसी को जवान को भेज दे, रहमत वाले नबी की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा। चाचा अब्दुल्ला क्या बात है? मैंने कहा तेरे बाप के ऊपर ऊंट का ओज डाल दिया। मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैंने कोशिश बड़ी की लेकिन मेरे से हटाया ना गया। अम्मा फातिमा चादर चार दीवारी का लिहाज करते हुए अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ चली। एक तरफ से सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने ऊंट का ओज इधर किया, एक तरफ से अब्दुल्ला बिन मसूद ने खींचा, ओजड़ी हटाई। अम्मा फातिमा नन्हे हाथों से अपने अब्बे का सर मुंह साफ करने लग गई। अल्लाह अकबर। बाप को रोता देखकर सैयदा से रहा ना गया। और लोगों, तो बेटियों वालों, बेटियों को हिस्सा नहीं देते। अल्लाह अकबर। सबसे पहले ख्याल बाप का बेटी करती है। अब्बा घर से आता है, थैला पकड़ने के लिए खुद दौड़ेगी, जूते उतारने के लिए खुद दौड़ेगी, जराबे उतारने के लिए खुद दौड़ेगी, सराहना रखने के लिए खुद दौड़ेगी, खटड़ा चरपाई बिछाने के लिए खुद दौड़ेगी, रोटी लेके आएगी, गर्मी सर्दी की फिक्र नहीं करेगी, तेल सर में डालने के लिए खुद दौड़ेगी, बाप को सीने से लगाकर प्यार करने, अब्बू मेरा ये, अब्बू मेरा ये। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, तुम जानवर को 4 दिन अपने घर रखो, जानवर तुम्हारे घर से जाने को तैयार नहीं होता। ये बेटी है जो 20 साल के बाद कहती है बस ठीक है तेरी मर्जी, भाइयों को छोड़ के जा रही है, भाइयों को छोड़ के, माँ को छोड़ के जा रही है, बाप का प्यार छोड़ के जा रही है, घर की खुद मुख्तारी छोड़ के जा रही है, घर की मलका है, घर की सरबरा है, सब कुछ छोड़ के जा रही है। अब्बे को देख के कहती है अब्बा तेरी पगड़ी का ख्याल न होता, अब्बा तेरी इज्जत का ख्याल न होता, तेरी आंख के हंजू का मुझे ख्याल न होता, अब्बा कोई मुझे घर से निकाल के दिखाता, अब्बा मुझे पता है मैं जाने से इनकार करूंगी तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अब्बा मुझे पता है उस घर में मुझे जानवरों की तरह रोटी मिलेगी। अब्बा जान आपको पता है या तो बिस्तर पे बैठी होती थी, माँ नाश्ता ला के चरपाई पे रखती थी, जब तक मैं वहां जाके देवर जेठ के, जब तक वहां जाके दरानी जिठानी के, जब तक वहां जाके सास ससुर के कपड़े ना धो, मुझे कोई कपड़े पहनने नहीं देगा। अब्बा जान जब तक मैं बर्तन ना धो, मुझे बर्तन वरतने कोई नहीं देगा। अब्बा जान जब तक मैं सारे घर वालों को, बल्कि मुर्गियों को दाना ना डाल दूं, अब्बा जान कुत्तों को रोटी ना डाल दूं, मुझे कोई रोटी खाने नहीं देगा। लेकिन अब्बा ये सारे अरमान अब्बा तेरी मैं इज्जत पर कुर्बान करके जा रही हूँ मेरे पेवा, बस तब तू फैसला करे, अब्बा मेरा भी ख्याल कर लेना। अब्बा मैं तेरे से जमीन नहीं मांगती, मकान की विरासत नहीं मांगती, अब्बा मैं तेरे साथ पहली भेड़ी नहीं मांगती, बस खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी के अंदर मुझे अपने घर में रहने का हक तो दे देना कि तेरे जाने के बाद तेरी बेटी दरवाजे पर आए, तेरे बेटे धक्के ना दे, मुस्कुरा के अपने घर में ला के बिठा दे। और बेटियों वालों हाथ जोड़ के रख करता हूं, अपनी बेटियों को कम से कम इतना तो हक दे के जाओ, अल्लाह के कानून के मुताबिक, कुरान शरीयत के मुताबिक बेटों का हक बेटों को दे के जाओ, बेटियों का बेटियों को दे के जाओ। सैयदा फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, अपने बाप की हालत देखी, अम्मा फातिमा से बर्दाश्त न हुआ, जल्दी से बैतुल्लाह की दीवार के साथ लग के खड़ी हो गई और कहने लगी अर्श वाले जिन्होंने मेरे बाप को सताया उन्हें तबाह कर दे, अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप पे ऊंट का ओज डाला तबाह कर दे। रहमत वाले नबी उठे और जल्दी से बेटी के मुंह पे हाथ रखा, फरमाया ना मेरी पुत्री ना मेरी बचड़ी, अपने अल्फाज वापस ले और दुनिया वालों को बतला दे जिस मोहब्बत पर तुमने ऊंट का ओज डाला वो ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमत बन के आया है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने बद्दुआ की, अल्लाहु अकबर, हुजूर ने मना फरमाया, लेकिन बेटी की दुआ आसमानों को चीरते हुए खुदा के अर्श को जा पहुंची। बदर का मैदान लगने की देर थी, जिसने नबी पर ओज डाला था सारे के सारों को अल्लाह ने बदर के मैदान में हलाक करके दिखाया। और लोगों, बेटियों को सता के हाथ न उठवाया करो बल्कि खुश करके हाथ उठाया करो। बेटियां मेरे अजीजों रोकर हाथ उठाए, अल्लाह जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। जब मेरी बेटियां मुस्कुरा के हाथ उठाए तो अल्लाह तेरे मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। भाइयों से चाहिए बहनों से दुआएं करवाया करें। हाँ या अल्लाह, 3 बेटियां इकट्ठी रोती आई, रो रो के उन्होंने आंखें सुझा ली। अंदर का निजाम, कब्र रोजे का निजाम तो अल्लाह ही जाने।
और मेरे अजीजा, जब यहाँ दुरूद पढ़ो फरिश्ता लेके जा सकता है, तू मैं नबी के रिश्तेदार कोई नहीं, तू मैं सैयद कोई नहीं, आप मेरा नस्ब नबी के साथ कोई नहीं। जब एक अदना उम्मती दुरूद पढ़े हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में जाता है, वहां जाके दुरूद पढ़े, कमली वाला देखता भी है, खुद समात फरमाता है, जब तेरी मेरी सुनता है तो बेटियों की क्यों ना सुनी होगी, बेटियों की फरियाद क्यों ना सुनी होगी। जब 3 बेटियां अब्बा के सीने से आके लगी होगी और कहोगे अब्बा अपनी उम्मत से पूछ हमने इनका क्या बिगाड़ा है, और बेटियां तो दुश्मन की हो, गैरतमंद लोग देख के सर पे हाथ रख देते हैं, बेटियां तो अपनों की हो या पराये की हो, लोग अपने कंधे से रुमाल उतार के उनका सर कट देते हैं। अब्बा जिनके लिए तू दुनिया से जाते हुए रोता गया, अब्बा जान जिनके अच्छी रोटी देखकर, सालन देखकर हाथ खींच लिया, नए कपड़ा देख के हाथ खींच लिया, अब्बा जान जिनको गारों में याद करके रोता रहा, मुसल्ले पे याद करके रोता रहा, आज उन्होंने तेरे मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि ज़ैनब नबी की बेटी कोई नहीं, रुकैया नबी की बेटी कोई नहीं, उम्मे कुलसूम नबी की बेटी नहीं। ईमानदारी से बताओ, जब बाप ने बेटियों का रोना देखा होगा, अर्श वाले ने दिखाया होगा, मोहम्मद मुंह मोड़ के ना लेट जाए तो और क्या करे। ओ लोगो, उधर सिद्दीक रोता आ गया होगा, कमली वाले आज तेरे मुसलमानों ने, तेरे उम्मतियों ने मुझे काफिर कह दिया। अमीर मुआविया भी इधर से रोते आ गए। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे साले साहब, उम्मे हबीबा के भाई, मेरी घरवाली के भाई, बता तो सही तू क्यों रोया। का कमली वाले कुरान आया करता, सिद्दीक भी महफिल में मौजूद होते, उमर भी पास बैठे होते, उस्मान अली होते, आप दामाद से कुरान न लिखवाते, आप मुझे बुलाते, मैं आता, आप मुझे पढ़ के सुनाते, मैं कुरान की कातिब किया करता, मैं कुरान लिख दिया करता। जिन हाथों ने, जिन उंगलियों ने कुरान लिखा, आज उसे ही काफिर कह दिया है। इधर अबू सुफियान आ गए, इधर इकरमा आ गए। ओ मोहम्मद के 1.25 लाख सहाबा को ऐ जालिमों, मुर्तद कहने वालों, काफिर कहने वालों, अल्लाह तुम्हारा दुनिया आखिरत के अंदर मुंह काला कर दे। अल्लाह की कसम, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मोहम्मद भी पाक है, मोहम्मद के सहाबा भी पाक है। सारी कायनात तेरे मेरे से भर दी जाए, सारी कायनात तेरी मेरी नेकियों से भर दी जाए, नमाजो रोजो हज ज़कात से भर दी जाए, मोहम्मद के बिलाल की जुत्ती का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और तुझे किसने कह दिया तू सहाबा पर उंगली उठाए। उम्मत में जोड़ पैदा करो खुदा के वास्ते, फामो तफीम का दर्ज दो। नबी भी पाक, नबी की जमात भी पाक, नबी की मस्जिद भी पाक, नबी का शहर भी पाक, और जिसने कलमा पढ़ा खुदा की कसम वो दुनिया में भी पाक है और आखिरत के अंदर भी पाक है। मेरे अजीजों, 8 मार्च को गुनाह हुआ, 8 मार्च को बगावत हुई, 10 महीने हो गए। आज मेरे अजीजों, आज न्यू हैप्पी ईयर है, अल्लाह अकबर। आज नाइट मनाई जाएगी, आज न्यू हैप्पी ईयर मनाया जाएगा, नए साल। किस बात का? पूरे साल में मदीने में दाखिला बंद, इस बात का। पूरे साल मेरे अजीजों, हज 4 आदमियों ने किया, जहाँ लाखों किया करते थे। अल्लाह अकबर। नबी का मौज़ा सुनते जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल विदा के मौका पे खुतबा इरशाद फरमाया, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज को, कितने थे जब रहमत वाले नबी अपने मदीने से चले, 12,000 का लश्कर था। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के पाक में दाखिल हुए, 70,000 का लश्कर था। मैदान अरफात के अंदर आए 1.25 लाख सहाबा सहाबियात, बच्चे बूढ़े हज के लिए आ गए। अल्लाह के पैगंबर ने अपनी छड़ी मुबारक को मैदान अरफात के अंदर घुमाया और फरमाया, ओ लोगो, अब मैदान अरफात के दिन, अरफे के दिन, 9 ज़िलहज को जो इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा और वो वकूफ़ अरफात करेगा, ज़वाल तक बैठा रहेगा, 12 बजे के बाद तक बैठा रहेगा, उसका सबसे बड़ा रुकन और वकूफ़ अरफात पूरा हो जाएगा। जब मेरे नबी ने हज किया तो 1.25 लाख सहाबा थे। दौर गुजरता गया, वक़्त गुजरता गया। पिछले साल मेरा अजीजों, पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से तकरीबन 60 लाख आदमी उसी जगह था जब मेरे नबी ने अरफात के मैदान की हद खींची थी, बाउंड्री खींची थी। न कोई खजूर का दरख्त था, न कोई अनार का दरख्त था, न मस्जिद निमरा थी, न मेरे अजीजों वहां पानी के टैंक थे, न गाड़ियां थी, न वजू खाने थे, न मेरे अजीजों वहां जो है कैंप बने हुए थे। 1400 साल के बाद मस्जिद भी बन गई, गाड़ियां भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, दरख्त भी लग गए, पंखे भी लग गए, बिजली का निजाम भी हो गया, खंबे लग गए। मेरे अजीजों, खुला मैदान हो, हजारों आदमी बिठाओ, जब कमरा बना दिया जाता है फिर 1000 सैकड़ों में आ जाते हैं। उस वक्त जब नबी ने
अरफात के मैदान में यूं करके ऐलान किया ये बाउंड्री है, इसके अंदर आके बैठ जाना। 1.25 लाख आदमी था उसी मैदान के अंदर, ना एक ईंट भी आगे पीछे नहीं हुई। उसी मैदान के अंदर 60 लाख आदमी बैठा हुआ है। ये मेरे मोहम्मद के हाथ का मौजज़ा है। फरमाया क़यामत आ जाएगी, करोड़ों भी आके बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करोड़ों भी आके बैठ जाएंगे, उसी जगह बिठाऊंगा और दुनिया वालों को बताऊंगा। दुनिया पूछेगी आमना का लाल कैसा है, मैं मुजम्मिल मुदस्सिर के तराने सुना के कहूंगा आमना का लाल ऐसा। कितना अज़मत वाला अल्लाह ने नबी अता फरमाया। आज सारे मेरे अजीजों प्यार मोहब्बत से अल्लाहु अकबर मुत्तहिद हो जाओ और अपने नबी की अजमत सूरत सीरत पर आज मेरे अजीजों अपनाने की कोशिश करो। हर काम के अंदर सोचो कि इस काम में अल्लाह के नबी का क्या तरीका और अल्लाह का क्या हुक्म है। अगर ये काम करने से मना कर दिया, तुम्हें सोने की डलियां भी दे थूक के चले जाओ कि इसमें अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका कोई नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला सवारी पे बैठे जा रहे हैं, सवारी पे जाते जाते हजरत अली के हाथ में तलवार थी, आपने यूं करके जमीन पे फेंक दी। थोड़ी देर आगे गए, आगे जाके सवारी को मोड़ा, फिर तलवार उठाई, फिर यूं करके तलवार को साफ किया, नयाम में डाला, फिर सवारी पे बैठ के हंसने लग गए। साहबा, उसामा, अनस, अबू हुरैरा, नबी के सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे सारे परेशान हो गए। अली जी दामाद रसूल जी, फातिमा के शोहर जी, हसन हुसैन के अब्बा जी, खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दामाद जी, उम्मत के रहबर जी, सहाबा को मशवरा देने वाले जी, अल्लाह अकबर यहाँ खड़े हो जाओ। जब तक बताओगे नहीं तलवार क्यों फेंकी, जब तक बताओगे नहीं हंसे क्यों, यहाँ से जाने नहीं देंगे। हजरत अली ने अपनी सवारी को मोड़ा, मदीने की तरफ मुंह करके रोने लग गए। उसामा तू गवाह है, अनस तू गवाह है, अबू हुरैरा तू गवाह है, मैं भी था, सारे सहाबा हुजूर के साथ यहाँ जा रहे थे। अल्लाह के नबी की तलवार गिर गई, हुजूर ने मुझे नहीं कहा, दामाद को नहीं कहा, यार को नहीं कहा, खुद आगे गए, सवारी से वापिस आए, उतरे, तलवार उठाई, फिर नयाम में डाला, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मैंने भी ये काम किया। साहबा कहने लगे अली तलवार फेंकना, नयाम में डालना समझ में आ गया। अली मुस्कुराया क्यों? हमने भी हुजूर के पास थे, हुजूर मुस्कुराए, हमने हुजूर से ना पूछा, तुम मेरे से क्यों पूछते हो? मैं तो इसलिए हंसा के इस जगह ये भी नबी का तरीका क़यामत की सुबह तक जिंदा हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हर वक्त अपना गिरेबान खोल के रखते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर धूप के सेक की वजह से काले रंग का निशान बन गया। किसी ने देखा और कहा अबू हुरैरा बटन क्यों नहीं बंद करता? कहो लोगों गिरेबान बंद करने की सारे सुन्नतें जिंदा कर रहे हैं, मैं तो हुजूर के दरवाजे पे हर वक्त बैठा रहता था। क्यों? किसी ने पूछा अबू हुरैरा का घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाहु अकबर, मैं कमाता कोई नहीं था, घर में यही झगड़ा होता था। अबू हुरैरा सारा दिन हुजूर के कदमों में बैठता है, कमाता कोई नहीं, मैंने घर से खाना पीना छोड़ दिया। हुजूर ने कंधे पर हाथ रखा और मैं अबू हुरैरा खाता कहां से है, पीता कहां से है? क्या कमली वाले ये ना पूछ, आपने फरमाया तुझे बताना पड़ेगा। कमली वाले जब मुझे भूख तड़पाती है, मुसल्ले पे खड़ा होते होते गिर जाता हूँ, कमली वाले तेरे हुजरे के पास आके बैठ जाता हूँ कि कब दरवाजा खुलेगा, कब पर्दा हटेगा, वद्दुहा के चेहरे वाला बाहर आएगा। मेरी आंखों की नजर अबू हुरैरा की नजर हुजूर के मुखड़े पे पड़ेगी। अल्लाह अकबर, जब मैं आपका चेहरा देखूंगा, तेरे चेहरे की रौनक की बरकत से मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी, मेरी प्यास भी खत्म हो जाएगी। ये है सहाबा। खुदा की कसम ओ लोगो, सहाबा गुस्ताख नहीं, सहाबा वफादार है, सहाबा हुबदार है, सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमराज है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर वक्त दरवाजे पे बैठा रहता था। किसी ने कहा अबू हुरैरा गिरेबान क्यों नहीं बंद करता? क्या लगे काबे की रब की कसम है, हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे मुबारक से निकले, मैंने गिरेबान हुजूर का खुला देखा, मैंने उसी वक्त अपना गिरेबान खोल दिया था। मैंने कहा अबू हुरैरा गिरेबान बंद करने की सुन्नत सारे जिंदा करते हैं, खोलने की सुन्नत तू करता जा, ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए नबी का हर तरीका अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक जिंदा कर रखा। आज मुसलमानों, आज आपसे कोई चंदा लेने नहीं आए, या इस गरज से भाई मुजफ्फर अब्बास साहब ने, सबर अब्बास साहब, भाई मुजफ्फर खान साहब ने, सबर अब्बास साहब ने, कारी अब्दुल गफ्फार साहब बीमार आदमी है, खुदा की कसम हड्डियों का ढांचा है,
अल्लाह से सेहत अता फरमाए। तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा खतीब है, और लोगों दुआ किया करो अल्लाह बड़ों का साया सलामत फरमाए। खुदा की कसम बड़े बड़े इदारों में जाते हैं, बड़े बड़े मदरसों में जाते हैं, मसनद खाली पड़ी हुई है, मसनदें खाली हैं, मसनद पे बैठने वाले चले गए। जाओ कराची चले जाओ, खाली नजर आएगा। रियासत बावलपुर की पट्टी के अंदर तुम्हें एक मोहम्मद शाह नजर आएगा, फिर एक तुम्हें खाकवानी नजर आएगा। आगे चलो कहाँ अल्लाह वाले, फैसलाबाद के अंदर वो भी मेरे अजीजों जिंदगी मौत का खेल खेल रहा है। सैयद जावेद हुसैन शाह पता नहीं कैसे चल रहा है। लाहौर चले जाओ, जामा मदनिया के अंदर मुफ्ती हसन बैठा हुआ है। खुदा की कसम अभी अस्पताल से इलाज करवा के आया। कहाँ चले गए? कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे। चरागे रुखे ज़ेबा लेके निकलोगे, ऐसे अल्लाह वालों को ना पा सकोगे। वो हाथ जोड़ के तुम्हारे पैरी पहना अल्लाह के वास्ते, इन अल्लाह वालों की कदर कर लो। ये हड्डियों के ढांचे तुम्हारे सामने जिन्होंने सारी जिंदगी, अब तो मेरे अजीजों हमें गाड़ियों में बैठ कर आते हुए नखरा आता है। ये लोग हैं जो इतनी इतनी दूर पैदल आके तुम्हें नबी का फरमान भी सुनाया करते थे, अल्लाह का कुरान भी सुनाया करते थे। आज इनके शाना बशाना बन जाओ, शाना बशाना खड़े हो जाओ। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जब ये नेकी की दावत दे तो देर ना किया करो। मस्जिद के बनाने में, मदरसे की तामीर करने में, मदरसे की तलबा के इंतजाम में, मस्जिद की जरूरियात में, बस ये मिंबर पर आवाज लगाए, अपना माल जान लेके अल्लाह के रास्ते में हाजिर हो जाया करो। और कभी कभी पैसे के अलावा माल जान भी अल्लाह के रास्ते में लगाया करो। साहबा इकराम ने माल भी लगाया, साहबा इकराम ने जान भी अल्लाह के रास्ते में लगाई। अगर माल लगता तो तेरे पिंडी भटिया के इलाके में 3 सहाबा की कब्रें ना बनती। अगर सिर्फ माल ही लगता, सक्कर के अंदर 3 सहाबा एक जगह ना सो रहे होते। रब्बे काबा की कसम सहाबा ने जान लगाई। पूरे पाकिस्तान के अंदर 450 सहाबा आराम फरमा रहे हैं, जिनका पता ये मोहम्मद का यकीनी सहाबी है। कहाँ आए? वो अरबी थे हमजमी। कहाँ आए? खुदा की कसम उनकी हमारी निस्बत जानवरों के साथ है, उनकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है। मस्जिद नबवी की नमाजें छोड़ दी, मस्जिद नबवी के सजदे छोड़ दिए, हुजूर का दीदार कुर्बान कर दिया, नबी के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ दी, नबी के पीछे तिलावत कुर्बान कर दी, हुजूर की सोबत छोड़ दी। आपने फरमाया जो काम अल्लाह ने मेरे कंधे पे डाला हज्जतुल विदा के मौका पर, वो सारा बोझ मैंने उम्मत के कंधे पे डाल दिया है। देखना जिस तरह बाप को बेटे से उम्मीद होती है, मोहम्मद को अपनी उम्मत से ऐसे उम्मीद है। देखना तुम दुकान वाले बाद में, कारोबारी बाद में, तुम औलाद वाले बाद में, तुम बीवी बच्चों वाले बाद में, तुम कारखाने वाले बाद में, तिजारत वाले बाद में, तुम ज़राअत ज़मीन वाले बाद में, पहले नबी के काम वाले हो। कुल तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहूना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। तुम्हें सरदार उम्मत इसी वजह से नहीं बनाया, सारी इंसानियत का पेशवा तुम्हें इसी वजह से नहीं बनाया, सारी कायनात के इंसानों का अमीर तुम्हें इसी वजह से नहीं बनाया। सारी कायनात जुल्मत है, जिसने नबी का कलमा पढ़ा वो उम्मती नूर है। इस नूर को लेके तुमने घर में नहीं बैठना, इस नूर को लेके तुमने करिया करिया गांव गांव जाना है, पूरे आलम को रोशन करके बताना है कि कामयाबी मिलेगी अल्लाह के हुक्मों में, नबी के तरीके को पूरा करने में मिलेगी। मेरे अजीजों इस काम के लिए दुकान बाद में, कारोबार बाद में, इस काम के लिए अपनी जिंदगी लगाओ। इस काम के लिए अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मुझे भी कबूल कर ले, अपने आप को भी कबूल करवा लो। ये काम मेरे अजीजों जरूरत के दर्जे में नहीं, मकसद के दर्जे में। ये काम सिर्फ 4 महीने का नहीं, ये काम मुल्कों में 7 महीने साल का नहीं, ये काम से रोजे का नहीं, ये काम पूरी जिंदगी का है। मकसद बना के करेंगे, करते करते मरेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। निकलो हल्के हो या बोझल, अल्लाह के रास्ते में सारी जिंदगी निकलने का इरादा करो। और 3 दिन बताओ कौन कौन अल्लाह के रास्ते में लगाएगा? 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में पक्का 3 दिन अल्लाह के रास्ते में। और लोगों पता नहीं कल निकले या ना निकले, मौत रात को दुबोच ले, एक इरादा नकद करके चले जाओ। अगर तुम वाकई गुलामान मुस्तफा हो, अगर वाकई नारों को सच्चा करते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर तुम वाकई लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो तो आज इस नारे का इजहार कर दो। आज अपने चेहरों को बारौनक बना लो, उजड़े चेहरों को आबाद कर लो। ये चेहरा इस वक्त जुल्मत है, दाढ़ी सजा के इस चेहरे को नूर बना लो। कौन
ने जो आज यहाँ से इरादा करके उठे गर्दन तो कटाऊंगा लेकिन मोहम्मद की सुन्नत आज के बाद नहीं कटाऊंगा, खुदा की कसम तुम्हारे उठने की देर कोई नहीं, फरिश्ता यहाँ से सलाम तुम्हारा लेके हुजूर के रोजे में चला जाएगा। इरादा करो इंशाअल्लाह दाढ़ी चेहरे पर सजाएंगे, पक्की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी चेहरे पर। कटा के क्या मिला, रख के क्या मिला, खुदा की कसम रख के चेहरे का नूर मिला, कटा के चेहरे का नूर ही उजड़ गया है, जिंदगी का सुकून ही उजड़ गया है, दिल का नूर ही उजड़ गया है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने का इरादा और वादा करो इंशाअल्लाह। कोई आदमी मस्जिद से बाहर ना निकले जब तक असर की नमाज का सजदा ना करके जाए। ओ लोगो जलसा सुन के गए, नमाज छोड़ के चले गए, अल्लाह नाराज हो गया। जलसा सुना कोई नहीं था, दुआ में आके शामिल हो गए और जमात के साथ नमाज पढ़ के चले गए, खुदा की कसम अल्लाह राजी हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, बेटियों को हक देंगे, नेक घरानों को आबाद करेंगे, अपने बच्चों को नेक बनाएंगे। अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत दे। 2 मिनट के लिए मेरा बच्चा आप हजरात के सामने हुजूर की सनाखानी करेगा। अब अब्दुल समी 4 पारे इसके रह गए हैं, दुआ फरमाओ अल्लाह से हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह बड़ी खुशी करने की तौफीक दे। उसके बाद अजान और नमाज।